कमाल का कॉन्सेप्ट है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ठीक है, आप जितना ज़्यादा सीखते हो नई चीज़ें उतना ज़्यादा कमाते हो। तो आज मैं बात करूँगा फिनमैन टेक्निक की। अब इस टेक्निक के बारे में मैंने पढ़ा था और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक्निक है, और जो दुनिया में टॉप 1% लोग हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो लोग इस टेक्निक को जानते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, डेफिनेटली वो लोग इस टेक्निक को समझते हैं, इस टेक्निक का यूटिलाइजेशन करते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में। ठीक है, तो इस टेक्निक को आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, और मैं भी इस टेक्निक का यूज़ करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, जो कि अगर आप समझ गए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये एक ऐसी टेक्निक है विच कैन मेक यू रिच। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट इट वोंट। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ आपके माइंड में रही तो आपको फ़ायदा बहुत देगी, नुकसान कोई भी नहीं है। तो एक मौका मिल रहा है तो सीख लो। ठीक है, चलो तो बात करते हैं फिनमैन टेक्निक की। अब फिनमैन टेक्निक का पहला स्टेप ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, एक टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हो जिसको आप सीखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, वो है कि हैंड सैनिटाइज़र। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं हैंड सैनिटाइज़र के बारे में सीखना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये अल्कोहल से बनता है, और इसके अंदर जो भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट एक चीज़ को समझा, एक टॉपिक आइडेंटिफाई किया कि मैं हैंड सैनिटाइज़र के बारे में सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक टॉपिक डिसाइड हो गया। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा उसके अंदर डीप जाऊँगा। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है, कैसे वो चीज़ बनती है, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि हैंड सैनिटाइज़र के बारे में मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि फ्यूचर में मैं हैंड सैनिटाइज़र बनाना चाहता हूँ और उसको सेल करके उसे अर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। ठीक है, ये मेरा ऑलमोस्ट एक टॉपिक है कि हैंड सैनिटाइज़र कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हमने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, उस टॉपिक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइडेंटिफाई ए सब्जेक्ट। हमने एक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में राइट एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इस हैंड सैनिटाइज़र को बनाने में, वो सारी टेक्निक, वो सारी चीज़ें हम एक पेपर और पेन लेके अपनी बुक में लिख लेंगे। अब इसी को आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप अमीर बनना चाहते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लो कि आई वांट टू बिकम रिच, और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करो कि रिच बनने के लिए आपको क्या 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 चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका स्टेप 1 है। ठीक है, समझ गए। अब चलो बात करते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 1 में आपने रिसर्च की। ठीक है, स्टेप 1 में आपने पूरी रिसर्च कर ली कि भाई ये हैंड सैनिटाइज़र इस तरह से बनता है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आपको अब एक बेसिक आइडिया है कि आप ये हैंड सैनिटाइज़र बना सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ पे चलते हैं, जो कि है टीच अ चाइल्ड दैट इफ़ यू टीच द कॉन्सेप्ट टू द चाइल्ड यू आर वे अहेड ऑफ द गेम। अब एक चीज़ है, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च की है। ठीक है, कि ये हैंड सैनिटाइज़र कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगती हैं, पूरी चीज़ आप समझ गए। आपको अब आता है कि हैंड सैनिटाइज़र कैसे बना सकता हूँ मैं। ठीक है, कॉमन सेंस पूरी चीज़ आप समझ गए। अब आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया आपने, अब उस कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना है कि आप एक बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो, यानी कोई भी एक इमेजिन कर दो कि कोई एक बच्चा है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है कि बेटा ये हैंड सैनिटाइज़र कैसे बनता है। ठीक है, तो उसके जो सवाल होंगे, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे सवाल होंगे। ठीक है, उसको सारी चीज़ समझानी पड़ेगी, बहुत स्लोली समझानी पड़ेगी, बहुत अच्छे से समझानी पड़ेगी। ठीक है, और इसको बच्चे को ये चीज़ समझाना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है कि हैंड सैनिटाइज़र क्या होता है, लेकिन आप धीरे धीरे उसे सारी चीज़ें समझाओगे, अपने वर्ड्स को सिंप्लीफाई करते जाओगे, एकदम सिंप्लीफाई करते जाना है आपको। जैसे कि ये एक हैंड सैनिटाइज़र है, पता है, इससे आप हाथ साफ़ कर सकते हो, और इसमें कुछ है ना केमिकल्स होते हैं जो इसमें डाले होते हैं। इस तरह से आपको एक बच्चे को पूरी चीज़ समझानी है कि एक हैंड सैनिटाइज़र क्या है और वो किस तरह से बनता है। ठीक है,
तो इस चीज़ को समझो कि आपने पहले रिसर्च की एक टॉपिक पे, पूरी की पूरी आपने रिसर्च ले ली और अब आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है और ये चीज़ आपको इस टॉपिक में इतना डिटेल में चले जाना है कि आप इसे एक बच्चे को एक्सप्लेन कर सको कि यार ये टॉपिक में या इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप नॉलेज लो, टॉपिक डिसाइड करो, रिसर्च करो। दूसरा स्टेप उस टॉपिक को इतना इजीली और इतना सिंपली एक्सप्लेन करो कि एक बच्चा भी समझ जाए, ठीक है। तो ये इसका स्टेप 2 है, ठीक है। अब स्टेप 2 में एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है नॉलेज गैप्स, ठीक है। जब मैं इसके बारे में एक बच्चे को समझा रहा था, ठीक है, इस हैंड सैनिटाइज़र के बारे में, तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस कर दी, ठीक है। ऐसा होता है कि जब भी आप कोई एक कॉन्सेप्ट या कोई एक चीज़ किसी बच्चे को समझा रहे हो तो आप कई चीज़ें मिस कर देते हो, ठीक है। तो अब उन गैप्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या चीज़ें मैंने बीच में मिस कर दी, ठीक है। अब उन चीज़ों को जाके आपको उस कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ना है और उन चीज़ों को रियलाइज़ करना है, क्योंकि आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हो और दूसरों को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वो क्लैरिटी है उस कॉन्सेप्ट की आपके मन के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप काफ़ी ज़्यादा डीप में उस कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। फेक इट अंटिल यू मेक इट, यानी कि आप यहाँ पे एक फेक कर रहे हो कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है, भले ही आपको एकदम क्लियरली नहीं आता, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को दूसरों को सिखाते सिखाते खुद उस कॉन्सेप्ट को समझने लगते हो और उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने लगते हो और आपका जो नॉलेज है उस कॉन्सेप्ट को लेकर वो बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। और इन नॉलेज गैप्स को आप आइडेंटिफाई करोगे और उसके बाद उन नॉलेज गैप्स को आप फिल कर दोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये हैंड सैनिटाइज़र कैसे बनता है वो आपके एकदम डीप माइंड में चला गया, ठीक है। अब आप उसे लाइफ टाइम भूल नहीं सकते कि कैसे ये बनेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो यही है फिनमैन टेक्निक। किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए इस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी टॉप 1% लोग हैं वो लोग इसी टेक्निक को समझते हैं और इसी के बेसिस पे वो किसी चीज़ को सीखते हैं, ठीक है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और साथ ही साथ उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ढूंढा हमने, उसे ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। उसके अंदर जो नॉलेज लर्निंग थी सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लो। उसके बाद हम बच्चे को एक्सप्लेन करने वाले हैं तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, एकदम सिंपल शब्दों में ला दिया। और तीसरा, उसे इंटरेस्टिंग बनाओ और एज अ स्टोरी टेल करो, ठीक है। अगर बच्चे को कोई एक कॉन्सेप्ट समझाना है तो उसे एज अ स्टोरी उसे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और यही है फिनमैन टेक्निक। जो भी टॉप 1% इन द वर्ल्ड है, जो सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं, वो इस टेक्निक का यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी वेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मैं आपको ये एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके पास एक बार नॉलेज नहीं भी होगा ना तो भी आप शायद किस्मत से एक बार अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना तो आप उस सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाओगे। और अगर आपको उस सक्सेस को मेंटेन करना है, फिर चाहे वो क्रिप्टो मार्केट में हो, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, फिर चाहे वो अफिलिएट में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को, अगर आप उस सक्सेस को मेंटेन करना चाहते हो तो आपको उस कॉन्सेप्ट में अपडेट्स लाने पड़ेंगे। फ़ोन में कैसे अपडेट आते रहते हैं, आपको अपनी नॉलेज में अपडेट लाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। और ज़्यादा डीप में उस चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। तब
जाके आप उस फील्ड में एक सक्सेस अचीव कर सकते हो और उस फील्ड में ऐसा काम कर सकते हो जो कि किसी और ने नहीं किया है। और यही है सिंपल फिनमैन टेक्निक। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी इंटेलेक्चुअल लेवल पे और लर्निंग लेवल पे। और जब लर्निंग लेवल पे ग्रोथ होती है तो अर्निंग लेवल पे भी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यही है द फिनमैन टेक्निक। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने भी रिसेंटली सीखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ। 2-3 महीने पहले मैं इस कॉन्सेप्ट के अराउंड आया था, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एक बार समझ लेना है। ज़रूरी नहीं है कि इसको रोज़ पढ़ना है, एक बार समझ लेना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है और आपको एक टेक्निक प्रोवाइड कर देता है किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। फिर चाहे वो अफिलिएट, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, जो भी सीखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करो और अपने आप को एक अच्छे प्रेजेंटर बना दो, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को सीख जाओगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। और थोड़ा सा अलग सा वीडियो है, लेकिन आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक बटन को प्रेस करो, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।